नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ANA फैमिली में। मेरा नाम है नीलम। आज हम बात करेंगे एक बूढ़ी माँ का दर्द। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। किसी की कहानी मेरी जुबानी। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में सीता देवी की हालत काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज की चीज़ें भी याद नहीं रहती थी, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वो था उनका बेटा। दिन हो जा रात, हर पल वो अपने बेटे को याद करती थी। और दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में सिर्फ 1-2 बार माँ को फ़ोन लगाया करता था। सिर्फ 1 या 2 मिनट से ज़्यादा वो अपनी माँ से बात नहीं करता था। फिर भी उसकी बूढ़ी माँ टिक टिकाए लगाए अपने बेटे के इंतज़ार में रहती थी। और एक दिन आया, उसके बेटे ने विदेश से फ़ोन किया, माँ मैं गांव आ रहा हूँ अगले महीने और तुम्हें ले जाने के लिए। तुम्हारी बहू यही कह रही है कि बेचारी अकेले गांव में परेशान होती है, तुम जाके माँ को लेके आ जाओ। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसू से भीग गई। उसके कमज़ोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का ये प्यार देखकर मन ही मन वो खुश हो रही थी। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। जिससे जितने जो पैसे लेने हैं लेके रखना, तब तक मैं डीलर से बात करके रखूँगा प्रॉपर्टी को लेके, घर बेचने के लिए। माँ ने कहा, घर के लिए? बेटा बोलता है, हाँ माँ, गांव का घर तो बेचना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग अभी सब साथ लंदन में रहेंगे तो गांव का घर रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। बुढ़ापे की वजह से ठीक से वो चल भी नहीं पा रही थी, पर पूरे मोहल्ले में जा जा के सबको सुनाया कि मैं अपने बेटे के साथ लंदन जा रही हूँ। और हर कोई उसकी ये खुशी देख के खुश हुआ कि चलो आखिरी दिनों में बेटा अपने साथ ले जा रहा है अपनी माँ को। घर वापिस आकर माँ ने अपने घर को कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वो अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल तक उस घर में रही थी, लेकिन अब मजबूरी थी, बुढ़ापा था, आखिरी दिनों में उसे अपने बेटे और बहू के साथ रहना ही था। और दिल पर पत्थर रख के उसने मन बना लिया कि ये घर बेच देते हैं। और उसके बेटे ने जल्दबाजी में उस घर को आधे दामों में बेच दिया। घर से ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को वो समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। एयरपोर्ट में जाकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम जहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जाँच करवा के आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और वहाँ खड़ा होना पड़ता है और आपको तकलीफ होगी, तुम जहाँ आराम करो, मैं यूं गया और यूं आया। माँ बेंच पे बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा बाहर नहीं आ रहा था। माँ सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही है। और अंधेरा होने को आया, सब लोगों की भीड़ कम हो रही थी और माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, इससे किससे मिलना है माँ जी आपको? आप कब से मेज पर बैठे हुए हो? डरती हुई आवाज में बोली कि मेरा बेटा अंदर गया हुआ है जांच करवाने, हम लोग लंदन जा रहे हैं। कर्मचारी ने उसके बेटे का नाम पूछा और पूछा, आप कहाँ जाने वाले हो माँ जी? मैं अंदर जाके पता करके आता हूँ कि आपके बेटे को इतनी देर क्यों हो रही है। जितना उसको पता था बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के बारे में उसको बताया। और कर्मचारी अंदर जाता है, वो सब पता करके थोड़ी देर में बाहर निकलता है और वो बताता है, माँ जी आपका बेटा तो लंदन के लिए दोपहर को ही निकल गया था। अब जहाँ उसका इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है माँ जी, आप घर चले जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊँ? घर? माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे वो घर पहुंची, जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वह वहीं बरामदे में तुलसी के पास आकर सो गई। घर के नए मालिक ने
उस पर दया की और एक कमरा उसको किराए पे दे दिया। पेंशन के पैसे से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता। दिन बीतने लगे। कुछ दिन बाद घर के नए मकान मालिक ने बोला, माँ जी आप किसी रिश्तेदार के घर क्यों नहीं चले जाते? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापिस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत बोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। माँ ने ऐसा कहा। दोस्तों, सच बता रही हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपने माता पिता की जितनी भी सेवा हो सकती है आप करिए। उनके साथ कभी भी बुरा बर्ताव मत करना। ये कहानी आपको कैसी लगी है दोस्तों? आप एक सब्सक्राइब और एक लाइक करके मुझे बता सकते हो, ताकि मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसी कहानियाँ लाती रहूँ आए दिन। धन्यवाद।